कंपैरिजन इज़ नेचुरल। अगर मैं ये कहूँ कि इंसान को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए तो ये गलत बात है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम सब डिज़ाइन हुए कि हम कंपेयर करें। लेकिन आप देखिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्रैक्टिकल सलूशन बताया कि अगर तुमने कंपेयर करना ही है, जो कि तुम करोगे, तो कम से कम सही रेफरेंस पॉइंट्स रखो। रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट्स हैं कि अगर मैंने किसी से कंपेयर करना है तो मेरा क्राइटेरिया क्या है कंपैरिजन का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, अगर मैं एक ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहा हूँ अपना, जिसकी ज़िंदगी के हालात मुझसे बहुत मुख्तलिफ हैं, जिसमें टैलेंट मुख्तलिफ है, क्वालिटीज़ मुख्तलिफ हैं, तो मैं उससे कंपेयर ही गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे और उसके हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी तरह आजकल देखें, मर्द और औरतों को लड़वाया जाता है आपस में। फेमिनिज़म की जो मूवमेंट है उसमें औरतों को गलत रेफरेंस पॉइंट दिया जा रहा है कि तुमने हर मामले में मर्द से कंपेयर करना है, जबकि अल्लाह सुब्हान तआला ने दोनों को मुख्तलिफ फजीलतें दी हैं। मर्दों की अपनी फजीलत है, औरतों की अपनी फजीलत है। मर्दों का अपना रोल है, औरतों का एक अपना रोल है। और ये कंपैरिजन की जो गेम है ये फिर कभी ख़त्म नहीं होगी, यहाँ तक कि दोनों फ्रीकेन आपस में लड़ने लगेंगे कंपेयर कर करके, और यही हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह औलाद में कंपैरिजन आ जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई से कर सकता है, छोटा भाई बड़े भाई से कर सकता है, बहनें आपस में कंपैरिजन कर सकती हैं, और कंपैरिजन फिर इंसान को हसद तक भी ले जाता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपैरिजन अगर करना ही है तो उसका एक तरीका बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, बल्कि एक और रवायत में आता है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। दैट इज़ द करेक्ट रेफरेंस पॉइंट। हम क्या करते हैं कि दीनी मामलात में तो देखते ही नहीं, मुकाबला भी नहीं करते, ना हमारी कोई ख्वाहिश होती है दीन में आगे बढ़ने की। दुनियावी मामलात में इतना कंपैरिजन चल रहा है, घर आपस में कंपेयर हो रहे हैं, बच्चों के ग्रेड्स कंपेयर हो रहे हैं, रिश्तेदार आपस में लिबास कंपेयर कर रहे हैं, लाइफस्टाइल कंपेयर कर रहे हैं, एक एक चीज़ कंपेयर कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए, क्या ये उस कौम के औसाफ हैं जिनको अल्लाह ताला ने लीडर बना के भेजा? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। बेशक तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों की तरह भेजी गई, क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। क्या हमें ये छोटी छोटी चीज़ों में कंपैरिजन ज़ेब देता है? और देखिए, कंपैरिजन की जब आदत पड़ जाए तो अल्लाह माफ़ करे इंसान की कंप्लेनिंग नेचर हो जाती है। तो इस हवाले से मैं सुभान अल्लाह आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सुबह उठे और नंबर 1 उसके पास सेहत है, नंबर 2 उसके पास सिक्योरिटी है, कोई खाना जंगी नहीं है, और नंबर 3 उसके पास उस दिन का रिज़्क है, उस दिन का, महीने का नहीं, उस दिन का, तो ये ऐसे है जैसे कि पूरी दुनिया का बादशाह है। अल्लाह अकबर। आप इसको रेफरेंस पॉइंट बनाएं और हमेशा इस हदीस से अपनी हालत को कंपेयर करें, आप खुश रहेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है इंसान कोशिश ना करे, एफर्ट ना करे, दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, बिल्कुल करे। इसीलिए दुआ भी सिखाई हमारे नबी ने, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वकीना अज़ाबन नार। लेकिन याद रखें, अगर दूसरों से कंपेयर करेंगे अपने आप को, दूसरों से नेगेटिव कंपटीशन करेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे।